आज हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 10 मार्च से 17 मार्च तक। घटना चक्र का है ये करंट। चलिए देखते हैं। पहले राष्ट्रीय है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। न्यूजीलैंड के किस प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की? तो क्रिस्टोफर लक्सन ने। क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने किस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया? रायसीना वार्ता 2025। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। जल सत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? किस मंत्रालय के तहत हुआ? जल शक्ति मंत्रालय। जल सततता सम्मेलन 2025 का मुख्य फोकस क्या था? तो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल। शैक्षिक एजेंसियों की अस्थायी समिति की 34वीं बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में। इस बैठक का आयोजन किसने किया? पेंशन एवं पेंशन बोर्ड कल्याण विभाग। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने किस विश्वविद्यालय के साथ एमयू पर हस्ताक्षर की? मार्च 2025 में। तो एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो होम्योपैथी के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी? दिल्ली। महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 2500 रुपए प्रति माह। यह योजना 21 से 60 वर्ष किन महिलाओं के लिए है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। कितनी वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं की इस योजना का लाभ मिलेगा? तो 3 लाख रुपए से कम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? त्रिपुरा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों की क्या लाभ मिलेगा? तो नवजात लड़की के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड। बालिका समृद्धि योजना के तहत 18 साल की उम्र तक यह राशि कितनी हो जाएगी? तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए। उत्तर पूर्वी राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक कहाँ की? गुवाहाटी असम। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। इस अवसर पर असम की आपराधिक जांच विभाग द्वारा तैयार की गई किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो न्यू क्रिमिनल लॉज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल। पीएम युवा 3 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय। पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2016। पीएम युवा 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर यह योजना का लॉन्च किया? नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी। मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधि मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने किस देश की यात्रा की 12 मार्च 2025 को? भारत। मेडागास्कर के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिन टोकेली। मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संसद भवन में किससे मुलाकात की? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। ई टाइकॉथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा उत्तर प्रदेश में। ई टाइकॉथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। यह किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौना से। ई टाइकॉथॉन का आयोजन किसने किया? तो सी डायक ने। किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की से लैस सिफी नोएडा 02 डेटा सेंटर उद्घाटन किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। सिफी नोएडा 0.2 डेटा सेंटर का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस डेटा सेंटर को कौन संचालित कर रहा है? सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड। सिफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन दिया गया? मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो प्रथम। कौन सा सम्मान दिया गया है इनको? तो प्रधानमंत्री जी को तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? 21वां। विदेश मंत्रालय के भारतीय एजेंट संघों का सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बौद्ध पर फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन से लॉन्च किया है? तो राइस। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राइस। राइस का पूरा नाम क्या है? तो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहांसमेंट।
राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो जस्टिस जस्टिस जयमाल्या बागची। बागची को किस उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से सम्मानित किया गया? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। नातेदारी और समुदाय आधारित देखभाल कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शुरू किया गया है? तो यूनिसेफ। यह कार्यक्रम किस राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में लागू किया जाएगा? महाराष्ट्र। भारत दौरे और बेल्जियम के आर्थिक मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो राजकुमारी स्थित। इस दौरान मिशन ने कहा स्थित आलू प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश। इस संयंत्र में बेल्जियम की किस कंपनी की 50% साझेदारी है? तो एग्रीस्टो। वर्ष 2023 में भारत और बेल्जियम का द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो $15 मिलियन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस की आधारशिला रखी? तो नोएडा उत्तर प्रदेश। नया कैंपस कितने एकड़ भूमि में फैला है? 5 एकड़। नोएडा में किस आईटी कंपनी की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? मैक। आनंद डेयरी ने किस उत्पाद के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सबसे बड़ा पनीर। इस पनीर स्लैब का वजन कितना था? तो 250.4 किलोग्राम। आनंद डेयरी का यह विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? खैरपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कौन सा कार्यक्रम संपन्न किया है? तो ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप। किस देश के राजदूत ने गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया? तो नीदरलैंड। मारिया ग्रेराइट्स। भारत में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश है? नीदरलैंड। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का उपयोग कौन कर सकता है? सरकारी और निजी संस्थाएं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति के जल्द गठन की घोषणा किसने की है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो जागरूकता बढ़ाने और किसान प्रशिक्षण पर। अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। इसने यूएन 80 पार की घोषणा की है 12 मार्च 2025 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यह पाल किस उपलक्ष्य पर शुरू की गई? तो संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर। इस पाल का उद्देश्य क्या है? तो संगठन को आधुनिक बनाना। इसके नेतृत्व में इस पहल को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठन किया गया है? तो गाय राइडर अंडर सेक्रेटरी जनरल और महासचिव। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H7N9 बर्ड फ्लू वायरस से दुनिया भर में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? तो 616 लोग। बर्ड फ्लू का यह स्ट्रेन पहली बार कहां पाया गया? चीन, वर्ष 2013 में। किस देश ने विदेशी शस्त्र अधिनियम 1978 को लागू करने की घोषणा की है? तो यूएसए ने। युद्ध के दौरान यह अधिनियम शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार किसको देता है? राष्ट्रपति। इस अधिनियम को यूएसए में कितनी बार लागू किया जा चुका है? 3 बार। भारत और किस देश के बीच ब्रिक्स पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित हुई थी? चिली। भारत और किस देश के बीच ब्रिक्स पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित हुई 12 मार्च 2025 को? तो चिली। यह बैठक किस मोड में आयोजित की गई? वर्चुअल मोड। संयुक्त अरब अमीरात ने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव लाने के लिए किस देश में प्रसूति एवं बाल चिकित्सा केंद्र शुरू किया है? अफगानिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसे कितने केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 10। दुनिया में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले अफगानिस्तान में प्रति 1,000 जीवित जनों को लगभग कितने मौतें होती हैं? 43। G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? हुई कनाडा में 12 से 14 मार्च 2025 के बीच। G7 के सदस्य देश हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? कनाडा। संयुक्त वक्तव्य में G7 देशों ने किस देश के प्रति अटूट समर्थन की घोषणा की है? यूक्रेन। किन देशों में लोकतंत्र बहाल करने के प्रयासों को समर्थन देने की घोषणा की गई है? तो हैती और वेनेजुएला। किन देशों में चल रही हिंसा की निंदा की गई है? सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। जिस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दोहराई गई है? इंडो पैसिफिक। सेंटनथोनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कच्चा तीखो द्वीप श्रीलंका में। इस उत्सव का किन देशों में मशवरा ने भाग लिया? भारत, श्रीलंका। तोरखम सीमा विवाद वाली किन देशों के मध्य हुई? तोरखम सीमा विवाद वार्ता किन देशों के मध्य हुई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
किस देश का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के बीच छोड़कर चला गया? अफगानिस्तान। करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। करुणा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? मॉरिशस। वर्तमान में मॉरिशस प्रधानमंत्री कौन है? नवीन चंद्र रामगुलाम। पीएम मोदी ने मॉरिशस के सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन किस पहल के तहत एक पौधा भी लगाया? तो एक पेड़ मां के नाम। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल को क्या भेंट किया है? तो महाकुंभ का पवित्र गंगा जल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जफर स्थित हमले की जिम्मेदारी किस अलगाववादी समूह ने ली है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने। किसके अनुसार बांग्लादेश स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के कुपोषण खतरनाक असर पहुंचा? यूनिसेफ। किस देश ने में 65 वर्ष से अधिक आयु के 10 में से एक व्यक्ति अल्जाइमर रोग से पीड़ित है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2025 तक डिमेंशिया रोगियों की संख्या कितनी हो गई? 9,70,000। ग्रीनलैंड में किस दल ने संसदीय चुनाव जीत लिया? तो डेमोक्रेटिक पार्टी। वर्तमान समय में ग्रीनलैंड किस साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वशासित देश है? तो डेनमार्क। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो उत्तरी अमेरिका। कौन सा देश ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण चाहता है? वैसे पुर्तगाल में किसकी सरकार विश्वास को न मिल पाने के कारण गिर गई? प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो। किस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? डेमोक्रेटिक अलायंस। फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति की को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया? रोड्रिगो डुटर्टे। रोड्रिगो डुटर्ट के कार्यकाल के दौरान किन लोगों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई की गई? तो नशीली दवाओं से जुड़े। आईसीसी अभियोजन के अनुसार इस कार्रवाई में कितने लोग मारे गए? तो लगभग 30,000। किस देश ने नारकोटिक ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अवसर में सख्त की की भारत? इस सख्त की किसने की? शंभू एवं कुमारन। भारत और आर्मेनिया के बीच दवाओं और कूटनीतिक सहयोग पर कितने समझौते हुए? 2। आर्मेनिया के किस देश के मंत्री ने भारत की यात्रा की? अरारात ब्लू जोन। तिब्बती विद्रोह दिवस की 66वीं वर्षगांठ पर वियना में किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया? तो चीन। चीन के विरुद्ध तिब्बती विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मार्च 1959। गाजा पर कब्जा करने और वहां के निवासियों को विस्थापित करने की योजना किसने बनाई? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की इस योजना के खिलाफ किस संगठन ने प्रस्ताव लाया? अरब लीग। अरब लीग के किस प्रस्ताव का समर्थन संगठन ने किया है? इस्लामी सहयोग संगठन। दक्षिण कोरिया किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया? तो यून सुक योल। इन्हें कितने दिनों तक हिरासत में रखा गया? 52 दिन। निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई? पेरिस फ्रांस। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मुआनपुई सयाबी संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय के हैं। किस देश ने लॉस एंड डैमेज फंड से खुद की अलग कर लिया? अमेरिका। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के कारण किन देशों में हुए नुकसान की भरपाई करना है? तो विकासशील तथा कमजोर। ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर के रूप में किसने शपथ ली? तो क्रिश्चियन स्टोकर। किस देश ने स्वच्छता चिंताओं का क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है? तो लिथुआनिया। क्लस्टर म्यूनिश कन्वेंशन क्या है? तो क्लस्टर बम को प्रतिबंधित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। इसे कब लागू किया गया था? वर्ष 2010 में। चीन के भूवैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम का भंडार मिला है? मंगोलिया। थोरियम यूरेनियम की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक दर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 200 गुना। अरब देशों ने गाजा के लिए कितने मूल्य के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो $53 बिलियन। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो चौधरी रफीकुल अबरार। उन्हें किस मंत्रालय को प्रभार दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अमेरिका ने किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो हौती यमन। चौथे अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो लुम्बिनी नेपाल। किस देश ने एक शिशु की हत्या के आरोप में दोषी ठहराई गई भारतीय महिला को फांसी दी गई? सजा दी गई? संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय महिला शहजादी खान को फांसी कब दी गई? 15 फरवरी 2025 को। भारतीय महिला कहाँ की निवासी थी? उत्तर प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ वास क्षेत्र के विकास के लिए समझौता किया है? नेपाल। उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इमांदो ओरसी। गंगा जल संधि पर किन देशों के संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी टीमों की बैठक संपन्न हुई? भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश कितनी नदियों की साझा करते हैं? 54। भारत बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1972 में। दोनों देशों ने गंगा जल संधि का हस्ताक्षर किया दिसंबर 1996 में।
गंगा जल संधि का हस्ताक्षर किए थे दिसंबर 1996। इस संधि का नवीकरण किस वर्ष होना है? 2026। यूक्रेन पर यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन, यूके में 2 मार्च 2025 किया गया था। नाजियों के नरसंहार से बच निकलने वाले सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति महिला का निधन हो गया? रोज बिरोन, 113 वर्ष की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 13 जनवरी 1912 में, पोलैंड। अब आर्थिकी को देखेंगे कल।